चौथा का चौथा है ना। और एक्सरसाइज कौन सा है? प्रश्न है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। ये हाईवे है, यहां पर दो स्थान है, एक है ए और एक क्या है, बी है। ठीक है। अब यहां दोनों स्थानों पर दो कारें हैं। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है ए और बी की। तो ए और बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। बात करें ए और बी की, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। है ए और बी के बीच की दूरी। अब दो स्थिति है इसमें। कह रहा है कि एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही दिशा में चलती है, तब वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। एक ही दिशा में चलने का मतलब एक कार यहां से चल रही है, अभी ये दूसरा केस है, और एक कार यहां से चल रही है और दोनों आगे की ओर चल रही है। अभी दोनों क्या चल रही है? आगे की ओर चल रही है। तो कितना देर में मिल रही है प्रश्न के अनुसार? 5 घंटा में। 5 घंटा में। ठीक है। अच्छा, इससे तो एक बात स्पष्ट होता है कि जो यहां से कार इधर की ओर चलना प्रारंभ की है और ये भी कार इधर की ओर ही चलना प्रारंभ की है, तो ये कार तेज होगी इससे, तभी तो 5 घंटे बाद कभी ना कभी मिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात? अब देखो, कभी भी तुम लोग देखना, दो मोटरसाइकिल ले लेना और दो स्थान से चलना, मतलब एक बीच में कुछ 500 मीटर 400 मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर में दूरी हो 100 मीटर, तो चल उसको देखना कि अगर स्पीड में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा का अंतर है, मान लो कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो उसको पकड़ने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और वही दोनों एक दूसरे की ओर आए, जैसे ये कार इधर जा रही है और यही कार इधर भी आने लगे, तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ये पहली बात कि ये दोनों जब चल रहे हैं एक ही दिशा में और दोनों कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका स्पीड जो है इससे ज्यादा होगा। पहली बात है। अगर इसका ज्यादा हो जाए, इसका कम हो जाए, तो ये कहीं नहीं मिलेगी, कोई घंटा में मिलेगी और दूरी बढ़ती जाएगी। अब सोचो, इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो ये कितना 5 घंटे पश्चात किसी पॉइंट पर मिलती है। मान लो सी पॉइंट पर आकर 5 घंटे बाद मिल जाती है। तो ये 5 घंटे में जो ये दूरी है, वो कितनी दूरी तय की गई है? दोनों के वेग के अंतर का। देखो, यहां दो चीज समझना है। जब कार एक ही दिशा में चल रही हो, तो दोनों के स्पीड का अंतर हो जाता है। मतलब ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका चाल दोनों का मिलाएंगे तो अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही बचेगा। तभी ये यहां से यहां इसको पकड़ लेगा। और इसको डिस्टेंस तय करना है कितना? 100 किलोमीटर। क्या 100 किलोमीटर दिया है? 100 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। तो ये 100 किलोमीटर तय जो हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चल रही है गाड़ी। मतलब इतना दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतर है, अंतर ही इसको पकड़ेगा। अगर वही ये 60 रहता, ये 30 रहता, तब और जल्दी पकड़ लेता कि नहीं? क्योंकि अब स्पीड में कितने का अंतर हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर हो गया। तो ये समझना है यहां पर। अगर दोनों का 30-30 ही रहे तो क्या कभी पकड़ पाएगा? नहीं। हमेशा कितनी दूरी रहेगी उनके बीच? 100 किलोमीटर ही रहेगी। और जैसे ही बढ़ाएंगे, इसका 30 ही रहने देंगे, इसका 40 रहने देंगे, तो अब जो 10 किलोमीटर ये एवरेज बचा, इसी हिसाब से 100 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। बस दोनों एक जगह पर जाकर मिल जाएंगे। अब बात आती है दूसरे केस की, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, मिसिंग है क्वेश्चन, सुधरवाएंगे। तो ये अब दूसरा केस है कि ये तो इस दिशा में चल रही है
और ये भी अगर इसी दिशा में चल रही है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। किसी का पढ़ा हुआ बुक है तो देखो तो एडिट किया हुआ है, लिखा हुआ है ना। हाँ, तो इस किताब में ये एक लाइन छोड़ दिया है, बने, क्योंकि अगर नहीं ये जोड़ेंगे तो दो इक्वेशन बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन अधूरा है बुक का, तो उसमें एक सुधार करना है कि अगर दोनों एक ही ओर चले, एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो अब ये आ गया यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी इधर ही आ रही है, तब इसका स्पीड बढ़ेगा। देखो, एक्सीडेंट रोड पे जब होता है तो अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो कि एक ही दिशा में चल रही हो तो गाड़ी को कम क्षति होती है, क्योंकि दोनों का सापेक्ष स्पीड जो है ना वो कम हो जाता है। इसका 30 है और इसका 40 है, तो इसके सापेक्ष इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, सापेक्ष एक स्पीड होता है, ठीक है ना। तो इसके सापेक्ष इसका कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। अब ये 30 से चल रही है, ये 40 से चल रही है और एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक ही ओर एक दूसरे के विपरीत चल रही है। ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर ही आ रही है, उल्टा चल रही है, तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। ऐसे कोलिजन में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, दोनों का स्पीड जुट जाता है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से टकरा जाएगी अगर टक्कर हुआ तब। तो क्योंकि ये जल्दी जल्दी दूरी अब खत्म होगा, 40 इधर से 30 इधर से, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 70 हो गया ना। 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये 100 किलोमीटर समाप्त होगा तो जल्दी हो जाएगा। और यही 100 किलोमीटर अगर एक ही दिशा में चले तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा, तो देरी लग रहा है। तो वो देरी कितना है, 5 घंटा। और जब एक ही ओर आ रही तो कितना है, 1 घंटा। ये है, ये स्थिति समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि ये जानना जरूरी है तभी समझ में आएगा। देखो, मान लिया कि पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मानना है, ठीक है ना। अब देखो, चाल, दूरी और समय में कोई संबंध है क्या, या दूरी बराबर चाल गुना समय, ये भी होता है कि नहीं। हाँ, तीनों ही होता है। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि चाल हम लोग मान लिए हैं, मतलब चाल है। समय दिया हुआ है, एक में 5 घंटा और एक में 1 घंटा, 2 परिस्थिति है। और दूरी भी दिया हुआ है कितना, 100 किलोमीटर, ये भी परिस्थिति है। तो पहली स्थिति में लिखेंगे जब कार एक दूसरे के विपरीत चल रही है, जब चल रही है तब 1 घंटे पश्चात मिलती है। मान लो वो डी पर आकर मिल जाती है, ये भी इधर से जा रही है, ये भी इधर से आ रही है, तो कहां मिल गई, डी पर हम मान लेते हैं कि मिल रही है। तो चाल x प्लस y होगी। अब देखो, दोनों जुट जाएगा, दोनों स्पीड से चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत कभी भी चाल चले तो दोनों जुट जाता है। और एक ही ओर चले तो बड़े चाल में से छोटा चाल क्या होता है, घट जाता है। ये है। तो यहां पर हम जब माने हैं तो यहां एक कंडीशन ये भी है कि अगर इसको x मानते हैं, इसको y, तो यहां कंडीशन होगा x ग्रेटर देन y, ये होगा। और देखना आंसर आएगा तो x बड़ा होगा, y छोटा होगा, क्योंकि हम ये माने हैं कि पीछे वाली गाड़ी इसको पकड़ती है 5 घंटे पश्चात किसी अलग पॉइंट पर। तो x प्लस वाई हो गया। तब क्या समीकरण होगा, यहां पर दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहां दूरी कितना दिया गया है, 100 किलोमीटर। चाल कितना है, x। पहले का चाल क्या है, तो पहले का चाल x है और दूसरे का क्या है, y। तो एवरेज चाल कितना हम लोग का हो गया, ये x प्लस y गुना कितना समय है, 1 घंटे। नहीं, एक दूसरे की ओर आती है तो 1 घंटे में, एक ही ओर जाती है तो 5 घंटे में। अभी यहां जहां x प्लस वाई होगा तो वहां 1 घंटे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ये मिसिंग है, ये लाइन नहीं है, तुम लोग ऐड कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 घंटा यहां। तो अब क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई, इसको हम इधर लेके चल आते हैं, एक्स प्लस वाई आई चला जाएगा उधर। तो जब इक्वेशन पूरा अदला बदली हो जाए तो चिन्ह नहीं चेंज होता है, जब कुछ इसके घटक जाते हैं इधर उधर, कुछ पद जाते हैं तब होता है। तो ये हो गया समीकरण 1। किसी को दिक्कत है तो बोलो। जब कारें दिशा में चल रही है तब क्या होगा, एक ही दिशा में चल रही है तो इसका औसत चाल चल रही है, तब औसत चाल एक्स माइनस वाई, ये पीछे वाली इसको टेकअप कर रही है, पीछे का ज्यादा है और वाई इसका घटेगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी 100 किलोमीटर होगा इस औसत चाल के लिए। तब फिर यहां लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब यहां दूरी क्या है, 100 ही है, और चाल इसका हो गया एक्स माइनस वाई, गुना क्या हो गया 5 हो गया। आ रहा है समझ में, 5 हो गया। तो एक्स माइनस वाई, गुना में 5 था, ध्यान देना, गुना में 5 है ना, इधर क्या है 100 था, इधर 100 था, हम इधर लाए, तो जब इधर का गुना है तो यहां भाग नहीं हो जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा 20। तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 20। ये होगा दूसरा इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ तो क गो इक्वेशन प्राप्त हुआ, 3 गो कि 4 गो? 3 गो। ठीक है, तो एगो घरे से लेके आना, हमारे को 2 गो मिला है, ठीक है ना। कल एगो आना तो वही इक्वेशन घर से लेते आना, घरे कहना कि सॉरी इक्वेशन मांगे हैं, ठीक है ना। कहां से कि 2 गो है, क गो है जी 2 गो है, यहाँ रहेगी तब तो ना देखेगी, नंबरों देख के ही बता देना था कि एगो है उधर तो एगो है इधर। नहीं, चलो ठीक है, पढ़ो, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। अब देखो 2 समीकरण मिला ना, अब देखो, अब जब इतना टोकारी कर दिए ना, अब तुम्हारा ध्यान हैजा से नहीं हटेगा, कोई बोलबो करेगा ए हट, बड़ा सर डाटा तड़न, हट होने, बाद में बताइए। देखो यहाँ एक पहला क्या था याद है किसी को, एक्स प्लस वाई बराबर 100। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को कुछ कर सकते हो, कहां से कि एगो एक्स प्लस वाई है, एगो एक्स माइनस वाई है, जोड़ोगे तो वाई गायब होगा, घटाओगे तो एक्स गायब होगा। समझ में आ रहा है ना, हम जोड़ देते हैं जोड़ने पर। तो जब जोड़ते हैं तो पहला है एक्स प्लस वाई बराबर 100 और दूसरा है एक्स माइनस वाई बराबर 20। जोड़ने में चिन्ह चेंज होता है कि नहीं, नहीं होता है। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां इसको समाप्त कर देंगे, 2x बराबर 120। तो x बराबर 120 बटा 2 कटेगा 60। तो क्या हो गया, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आया एक कार का, ये जो ज्यादा है, अब की जो आएगा वो कम आएगा, बैठा देंगे। चलो उठो तो वहां से, तो उठो, हेजा आवा, हेजा उठो ना तुम, तब के हम हेजा आवा ना हेजा आवा ना, तू दोनों एक जगह कभी नहीं बैठेगा। चलो और इधर आ जाओ, देखते हैं जब ध्यान ना हमारा चला, जो बतियाएगा ना उस पर ध्यान हमारा चला जाता है, हम सगरी देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं देख रहे हैं। चलो देखो, x बराबर क्या आ गया 60। अब इस x को समीकरण 1 में x का मान रखने पर मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है कहीं यहां है, एक्स प्लस वाई बराबर 100, एक्स प्लस वाई बराबर 100। तो x के जगह पर तो 60 रखना है ना, प्लस वाई बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 60, y बराबर 40 किलोमीटर
प्रति घंटा। तो पहले कार की चाल जिसको ए पॉइंट से चलना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे कार की चाल जिसको बी पॉइंट से चलना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो तो आंसर आ रहा है? तो देखो आंसर तो आ गया, लेकिन किताब का क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, तो आंसर कहां से आना था? तुम लोग खोजना जाके, एनसीईआरटी का जो वेबसाइट है ना उसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। ये क्वेश्चन में मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है, तो उसको किताब में लिख लेना। चलो इसको बनाओ।